और जब थाने में जाती मेरा कोई सुनवाई नहीं होता। तो आपने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क साधा या शिकायत की? बड़े अधिकारियों से? हमसे बड़े एकदम जो उसमें बड़े हैं एकदम सीनियर हैं, उनसे भी वो हुई, मेरी उनसे बात हुई है। अगर आपके पास यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? लखनऊ जाऊंगी मैं। अच्छा, लखनऊ। प्यार के जाल में फंसाकर किन्नर से की शादी, फिर दिया धोखा। प्रिया किन्नर ने अपने प्रियतम पर लगाया शोषण व धोखाधड़ी का आरोप। 3 लाख रुपए हड़पने की पुलिस से की शिकायत। प्यार के झूठे वादों और छलावे की एक दर्दनाक कहानी सामने आई है। नगर से सटे बिलार मऊ की रहने वाली प्रिया किन्नर ने एक युवक जिसे वह अपना पति बताती है पर धोखाधड़ी, शारीरिक व मानसिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। प्रिया ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, परंतु उनका कहना है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार अकबरपुर अंबेडकर नगर के फैजाबाद रोड थमसा मार्ग की रहने वाली 21 वर्षीय प्रिया किन्नर साल 2022 में क्षेत्र में एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करने आई थी। इसी दौरान प्रिया की मुलाकात बिलार मऊ निवासी एक युवक से हुई थी। मुलाकात जल्द ही दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। युवक ने प्रिया को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ समय बाद दोनों ने सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह भी कर लिया। प्रिया का आरोप है कि शादी के बाद युवक का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने प्रिया से लगातार पैसे की मांग शुरू कर दी। प्रिया का कहना है कि उसने अपने पास से करीब 3 लाख रुपए उसे दिए, जो उसने वापस नहीं किए। धीरे धीरे युवक ने प्रिया से दूरी बना ली और अब उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। प्रिया बताती है कि वह पहले नगर के चिरैया मोड़ क्षेत्र में रहती थी, लेकिन हाल के विवादों के बाद उन्होंने बिलार मऊ में किराए का मकान ले लिया है, जहां अब अकेली रह रही है। उनका कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत शाहगंज थाने में की है, मगर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता प्रिया का कहना है, मैंने सच्चे दिल से उस व्यक्ति से शादी की थी, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं केवल न्याय चाहती हूँ। सोमवार को प्रिया ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए अनुरोध किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उसे उचित दंड मिल सके और भविष्य में किसी और के साथ इस तरह की घटना ना हो। नहीं उठा प्रभारी निरीक्षक का फोन। इस संबंध में जानकारी हेतु प्रभारी निरीक्षक किरण कुमार सिंह से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो कई बार मोबाइल से CUG नंबर पर फोन किया गया, मगर फोन रिसीव नहीं हो पाया। शाहगंज से तहसील संवाददाता नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। कब किसको धोखा दे दे, कब अपने चंगुल में किसी को फंसा ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी ही एक दर्द भरी दास्तां है जो समाज जिनको तीसरे श्रेणी में रखता है, यानी कि किन्नर समाज में रखता है, और वो किन्नर समाज की एक दर्द भरी अपनी प्यार, मोहब्बत और सेक्स और धोखा जिसे आप कह सकते हैं कि उसकी एक शिकार हो गई, जिसके साथ उत्पीड़न भी हुआ। आरोप है कि एक युवक जो इनको बहला फुसला के पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर शादी करता है, फिर धोखा देता है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाने के बाद फिर कोतवाली पुलिस के पास पहुंचती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं, और वही पीड़ित आज हमारे साथ हैं। हम उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी उनकी ही ज़ुबानी जानते हैं। आप हमारे साथ हैं, ये पीड़ित किन्नर। क्या नाम है आपका? प्रिया किन्नर। क्या समस्या होगी? आप कोतवाली गई थी, क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मेरी प्रवीण तिवारी से शादी हुई थी, तो मेरे से धीरे धीरे मेरे क्लोज आने लगे, उनको मतलब फुसलाने लगे, वो हमसे पैसा मांगने लगे। हमने धीरे धीरे करके कभी 20,000, कभी 10,000, हमने 3 लाख रुपये हमको दिया। फिर बाद में हमको 2 साल वो रखे, फिर अभी 6-7 महीना पहले वो छोड़ दिए। हमको 3 लाख रुपये लेके भागे हैं, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमको गाली दे रही है, और उनके घर वाले हमको कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम उसको बेदखल कर दिए हैं, और मैं कोतवाली में गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैं लगातार 1 हफ्ते गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो बोल रहे कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। मैं इतना परेशान हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ क्या कर लूँ। मेरे अंदर ये सोच रही हूँ सुसाइड कर लूँ। फिर पुलिस कर रहे नहीं, 2 दिन का टाइम दीजिए। हमने कहा ठीक है, यहाँ से अगर सुनवाई नहीं हुई तो मैं लखनऊ जाऊँगी। तो वो लोग बोले कि नहीं, आप 2 दिन रुकिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ये शादी आपकी कहाँ हुई थी? मतलब मंदिर में, कोर्ट मैरिज कैसे हुई थी? ये मेरी शादी चिरैया मोड़ पे हुई थी। शंकर जी की मंदिर है, वहाँ सब महिला मेरे साथ ही, मेरे हल्दी का रस्म हुआ, और वो मेरे साथ आए, मेरे सेनुदान हुआ, सब चीज़ उनका मेरे पास है। सेनुदान है, चुनरी है, साड़ी है, सब कुछ जो चाहे थे वो सब कुछ मेरे पास है।
ये जो आपने पैसे की बात कह रहे हैं, ये आपने नकद में दिया था या फिर बैंक अकाउंट के जरिए दिया था? किस तरीके से आपने ये पैसा दिया था? या फिर कोई गवाह है उसका, या फिर शादी जो आपकी हुई उसमें कोई गवाह है जिसे आप पेश कर सकें? हाँ, 2-4 महिला गवाह हैं, बता सकते हैं कि आते थे, सोते थे, बैठते थे, सब कुछ करते थे। और मैं अकाउंट आज तक नहीं खोला, जितना कमाती थी इनको देती थी। ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, 5-5 हज़ार में जाती थी, सब इनके नाम कर देती थी। मैं आज तक खाता नहीं खोला, इनके कहने पे खाली खाता नहीं खोलाई। और मैं ज़मीन लेने वाली थी तो भी नहीं लेने दी मुझे भी। आप कहाँ अभी फ़िलहाल आपका मूल निवास कहाँ है और अभी आप कहाँ रह रही हैं इस समय? इस समय मैं बिलार मऊ में रहती हूँ, बिलार मऊ कटार मोड़ चौराहे पे रहती हूँ। आपका मूल निवास कहाँ है? अकबरपुर फैजाबाद और खमसमार गली के पास। तो आपके साथ जब इस तरह का धोखा हुआ, आप पुलिस के पास गए और अधिकारियों के पास गए, और आपका समाज इसमें क्या कर रहा है? उनका क्या कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है आपको? मेरे समाज कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। आप मुझसे पूछ के दी थी, मेरे समाज मेरे साथ है ही नहीं। जब मेरे समाज वाले मुझसे घात कर दिए हैं, वो लोग ने मेरा भी मतलब बहुत कुछ ले लिया, तो हम समाज वाले का अपने क्या कहें। पुलिस अधिकारियों के पास जब आपने अपनी व्यथा सुनाया तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम आपका एक बार फिर से बता दीजिए? प्रिया किन्नर। तो आप देख रहे थे, ये प्रिया किन्नर हैं जो अपनी व्यथा पुलिस अधिकारियों के पास भी सुनाई और बताया अपनी पीड़ा को। और वहाँ पे इनके अनुसार कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई और इनकी शादी जो है एक मंदिर में हुई इनके कथनानुसार, और इन्होंने नगद पैसे भी कई किस्तों में कर करके दिए, जिसको लगभग 3 लाख रुपया इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब इसमें एक सोचने और समझने वाली बात है कि जब एक पीड़ित किन्नर इस मौके पे इस हालात पे पहुंच चुकी है जिसमें इनके समाज के लोग ही इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस क्या इनका साथ देती है, समाज क्या इनका साथ देती है, और ये जो सभ्य समाज कहा जाता है उनसे क्या सहयोग मिलता है। फिलहाल जिन वो भी इनके अनुसार वो फरार बताए जा रहे हैं। मैं नौशाद मंसूरी, कैमरामैन विशाल सोनी के साथ।